इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या लगता है इस मिठाई में कुछ भांग वांग मिलाई गई है? लेकिन वो चौधरी यहाँ आया और कैसे आया? पता नहीं, बस इतना कह रहा था कि तुम्हें कोई गुड न्यूज देने, कह रहा था कि हाँ, तुमने जो काम कहा था करने के लिए वो हो गया है। वैसे तुमने क्या काम दिया था उसे? वो कुछ नहीं, वो एक फिल्म के किसी रोल के लिए उसकी थोड़ी मदद चाहिए थी। वैसे एक अजीब बात हुई, आते ही वो ट्रॉली से टकराया और कांच का ग्लास टूट गया। फिर अपनी लापरवाही की वजह से उन्हें चोट भी लग गई और जब मैं पट्टी बांध रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी तेरी बिटिया की उम्र की हो ये सब प्यारी बिटिया से ख्याल रखा है। स्ट्रेंज। बीवी, एक कप चाय ला दो। अभी लाई। दोबारा वो इंसान इस घर में नहीं आना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे? बिना बाप के घर में घुसाया और मधु को बेटी बोला उसने। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो बिना बाप के रिश्ते बनाते हैं, जबरदस्ती रिश्ते बनाते हैं। चीफ, मैंने बहुत अच्छे से झाड़ा है उसको, आधा पागल है, मुंह उठाए घर पे चला है। कह रहा था वो खुशखबरी खुद देना चाहता था। तो बाय द वे तृष्णा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, यही बात है। ये अच्छी बात है, लेकिन आप उसे अच्छी तरह से समझा दीजिएगा, दोबारा इस घर में ना आए। हीरोइन, क्या कर रही थी तू? क्या है? वो मेरे साथ बता तो सही। ये पैसे कहाँ से आए? रोमा, मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे फिल्म मिली है। तूने फिल्म साइन की? तुझे तू हीरोइन है इस फिल्म में? Congratulations! मेरी हीरोइन, खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। मगर हीरोइन, ये पैसे कहाँ से आए? वो जो फिल्म साइन की है ना, उसका एडवांस मिला है, साइनिंग अमाउंट। फिर तो बहुत बड़ी फिल्म होगी यार। वो लोग कोई जान पहचान के हैं? वो फिल्म का जो प्रोड्यूसर है ना, वो बलराज चौधरी। मालिक, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, पर वो ना, वो राक्षस दोबारा आ गया। कृष्णा, तू ठीक है ना? उसने तुझे फिल्म के लिए कैसे मनाया? उसने तुझे मारा, पीटा? बोल क्या किया? तुझे तो तंग किया ना? बोल कृष्णा, तू ठीक है ना? पद्मिनी, तू तो ठीक है ना? तू उसको देख रही है? तुझे लगता है किसी एंगल से इसको किसी ने डराया होगा, धमकाया होगा या मारा होगा? इसके हाथ में पैसे देख। ये बेशरम तो खुद जाकर बलराज चौधरी की पिक्चर साइन करके आई है। कृष्णा, ये पैसे क्या है? मालिक, उसकी मदद से मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होगा। और पता है मालिक, वो मुझे पहचानते भी नहीं है। अभी नहीं पहचानता है, आगे पहचान गया तो तब क्या होगा? मालिक, मेरे सपने का क्या होगा? तेरा सपना? अपना सपना पूरा करने के लिए तू इस आदमी का सहारा लेगी जिसने तेरी माँ को मारने की कोशिश की, जिसने तेरी बहन को मारने की कोशिश की, जिसने तुझे मारने की कोशिश की। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कर माँ, मेरी बात
सब समझ में आ रहा है मुझे कि तू अपना सपना पूरा करने के लिए कितनी स्वार्थी हो चुकी है, कितनी मतलबी हो गई है। हाँ, हो गई हूँ मैं स्वार्थी, और मैं स्वार्थी क्यों नहीं हो सकती? जब हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है, तो मेरे अंदर स्वार्थ क्यों नहीं हो सकता माँ? ठीक है, तो तेरे परिवार से ज्यादा तेरे लिए तेरा करियर ज्यादा जरूरी है ना? तुझे फिल्म करनी है ना? ठीक है, ले सारे पैसे ले, कर अपना सपना पूरा। लेकिन इसके बदले तू अपने परिवार को खो देगी, अपने माँ को खो देगी। मुझे खोना होगा, खोना पड़ेगा मुझे। और मुझे भी। और हीरोइन, मैं भी नहीं हूँ इस बार तेरे साथ। क्यों? मैं ही क्यों चुनूं? मेरे ऊपर ये सारी शर्तें क्यों लागू होती है? जब आरके और मधु की शादी हुई, सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्या मधु को बोला गया कि उसे अपने परिवार और आरके में से किसी एक को चुनना होगा? जब उसे नहीं बोला गया, तो मुझे चुनने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है मुझे चुनने के लिए? माँ प्लीज मुझ पर ये शर्तें मत लगाओ माँ प्लीज मुझ पर ये शर्तें मत लगाओ। रोमा तुम मालिक, माँ प्लीज। सिर्फ एक सपना था ये, लेकिन अगर ये बात खुल गई तो ये सपना सच हो जाएगा, ये सपना सच हो जाएगा। जी, दोनों में से किसी को चुनने के लिए कहा जाएगा। ये दोनों ही मेरी जिंदगी है, किसी को भी, दोनों में से किसी को नहीं चुन सकती मैं। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, नहीं होने दूंगी मैं। ओए रूपा, सुन मेरी बात। नाचने के लिए तैयार हो जा, तेरे को तो मैं फुल नचाऊंगी। और हाँ, ढंग के कपड़े सिलवाना, ये कपड़ों में मत आ जाना। कुछ भी पहनती। अरे मेरी हीरोइन क्या कर रही थी तू? कुछ भी तो नहीं। चलो रमा, बहुत तैयारी करनी है ना हमको। चल ना, चल। एक सेकंड। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ शर्मा जी मैं क्या कर रहा हूँ। आप वही करें जो आपको कहा गया। आरके सर, मुझे लगता है कि आप एक बार और सोच लीजिए। आप श्योर हो ना? मतलब यूजुअली लोग अपनी वसीयत तब बनाते हैं जब वो लोग ना शर्मा जी, लोगों में और आरके में फर्क है। इसे पढ़िए ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि कहीं कुछ टूट तो नहीं गया या गलत तो नहीं हो गया। ठीक है। मेरे अचानक या रहस्यमय स्थिति में लापता हो जाने की सूरत में मैं ऋषभ कुंद्रा अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत करते हुए चाहूंगा कि मेरी संपूर्ण दौलत का बंटवारा निम्नलिखित तरीके से हो। 50 करोड़ राधा भाटिया के नाम, 10 करोड़ कुलभूषण उर्फ कुकू भाटिया, सिकंदर और दीपाली भाटिया के नाम, 10 करोड़ बिट्टू शर्मा के लिए और 20 करोड़ शमशेर मलिक पद्मिनी चौधरी के लिए। पद्मिनी मलिक, वसीयत खुलने तक वो पद्मिनी मलिक हो जाएंगे। ठीक है। और 10 करोड़ कृष्णा मलिक के लिए। इसके अलावा जो भी कैश, प्रॉपर्टी, स्टूडियोज बचते हैं वो आप टेक्नीशियंस और मेंबर्स ऑफ द फ्रेटर्निटी में बराबर बांट दीजिए। आरके सर, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को इस तरीके से इन सब में क्यों बांट रहे हो। और अजीब बात यह है कि आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। शर्मा जी, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे जो चाहिए था वो मेरे पास है। इनफैक्ट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान मैं ही हूं।
इसे जल्द से जल्द ड्राफ्ट कर लीजिए और मुझे दिखा दीजिए ताकि मैं साइन कर सकूं। ठीक है। बीवी, क्या ये आंसू इसलिए क्योंकि मैंने अपने और तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा? नहीं, ये आंसू इसलिए क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही तुमने जो इतनी महंगी चीज मेरे लिए छोड़ रखी है उसे मैं कैसे संभालूंगी, उसकी मैं लायक हूं भी या नहीं। पर बीवी, मैंने तुम्हारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। छोड़ा है ना अपने आप को, आरके को। तू ही है मौला, तू ही है काजी, तू ही है मौला, तू ही है काजी, क्या करूं मैं बड़ा तेरे इश्क पे जा कुर्बान। हम है दीवाने तेरे दीवाने, हम है दीवाने तेरे दीवाने, हम है दीवाने तेरे दीवाने। अरे छोड़ सुधाकर, ये सब मैं नहीं पहनने वाला। अरे भाई देखिए क्या तो बात सही। कर रहे तू यार? अरे अच्छा लगेगा, पहन कर तो देखिए। ये भाई उम्र के हिसाब से अच्छा लगता है, कोई भी किसी भी उम्र वाले को पहना देगा तू। अरे बच्ची, अपने मालिक का दुनिया के सामने तमाशा बनने से रोक ले, बोले से। अरे यार भाई पहन लो ना, काहे को फुटेज खा रहे हो? आपको पता है आप ना हीरो लगोगे, हीरो। और दुनिया बोलेगी अगर ससुर को सही मौका मिला होता ना तो दामाद के टक्कर का हीरो बनता। रोमा, तुझे सुबह से कोई मिला नहीं क्या? हैं? देख, मैं फाइट मास्टर ही ठीक हूँ। भाई मैं तो इसे तैयार कर रहा हूँ। अरे मैं चलता हूँ। सुधाकर, अरे तो कोई बोलता क्यों नहीं है? बोलना। कृष्णा, इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगेगा। ये रोमा भी ना पागल है। अरे ये सब पहन के जोकर लगेंगे, समझा इसे? बिल्कुल, यही तो कह रहा हूं मैं। माँ कुछ मदद करो मैं आपकी। नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। वो मधु आ रही है ना? उसने कहा वो पंडित जी के साथ आएगी। माँ, मैं अपने कपड़े रोमा के वहां शिफ्ट कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ तो शादी के लिए बहुत तैयारियां चल रही है ना। तुम लोग काम करो, मैं एक फोन कॉल करके आती हूँ। हाँ, इस दौलत को मैं कैसे संभालूंगी आरकी? कैसे संभालूंगी मैं आरकी? ये अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मुझे मिलने वाली हो तो मैं वॉशिंग मशीन्स के लिए खर्चा करता ही नहीं, क्योंकि तुम अपने आंसुओं के जेट स्प्रे से ही मेरे कपड़े धो देती। दिन में 2 बार हेड नहीं, हेड मसाज नहीं, जंपिंग। और ये दौलत अपने आप समझ जाएगी। I love you, आरके।
और अगर इस बार मजाक उड़ाया ना तो ये चंगी बिल्ली तुम्हें काटेगी। आई लव यू, पर तुमसे ज्यादा। एक्सक्यूज मी, मैं ज्यादा? शराब पी, आरके से कोई भी कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकता। यू शट अप। आरके की बीवी आरके से ज्यादा कर सकती है, और इसके आगे जो भी बोला ना वो बंदर। तेरा इश्क ही मेरा जुनून है माही, बेकरारी का है ये करार, बुझ के ना बुझे ये प्यास और रब्बा, जाने ये कैसा है प्यार। यार क्या प्रॉब्लम है यार, समझ में नहीं आता। कुछ तो भी प्रॉब्लम है यार। मैंने कभी तृष्णा को ऐसे कभी नहीं देखा था। कुछ तो छुपा रही है, क्या छुपा रही है समझ में नहीं आता। उसने मेरे से कभी कुछ नहीं छुपाया। एक सेकेंड,